आप देख रहे हैं द तर्कस। और आज की बात एक बहुत ही खास बात है। इस मुद्दे पर मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में एक खास तरह का जन समुदाय जो निश्चित तौर से कोई भी संवेदनशील व्यक्ति यह स्वीकार करेगा कि वह जनजातीय समुदाय के हिस्से हैं, जिन्हें यहाँ मुसहर, वनटांगिया, वन मानुष इन शब्दों से संबोधित किया जाता है। और आज भी हमारा देश जब लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनतंत्र की स्थापना हुई है, ऐसा माना जाता है, जिसका उद्देश्य है कि सभी समुदायों की समाज में, सत्ता में एक समान भागीदारी का जो लक्ष्य है संविधान का, वह पूर्ण हो सके। लेकिन अभी भी इसके उलट कहीं न कहीं मुसहर समुदाय, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बड़ी संख्या में पाया जाता है, इन्हें आज भी जनजाति यानी ट्राइबल का दर्जा नहीं हासिल हो पाया है। और इतने मात्र से इनके साथ वो इंसाफ नहीं हो पा रहा है। उनकी भागीदारी पंचायतों में नगण्य है और उनकी विकास की गति आज भी धड़ल्ले के साथ, दावे के साथ मैं और मेरे जैसे हजारों लोग ये कहने के लिए मजबूर हैं, और ये सच्चाई है कि उनका अभी भी जीवन विकास की किरण से कोसों दूर है। अभी उनके पास घर रहने के लिए नहीं है, उनके पास फूस के छप्पर हैं, उनके घरों में रोशनी नहीं है, उनके पास पेयजल नहीं है, उनके पास रास्ते नहीं हैं, उनके पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उनके पास रोजगार नाम की चीज नहीं है। और वो आज भी ईंट भट्ठों पर या ऐसे ऐसे कामों में जुड़े हुए हैं जहां उनके साथ कोई भी न्याय और देश की आज़ादी का कोई भी मतलब उनके साथ जुड़ता हुआ नहीं दिखाई देता है। ये अलग बात है कि जहां मैं बैठा हूं, जहां मेरा स्टूडियो है, जिस जिले का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां कुछ लोगों ने बेहतरीन काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूं, मैं शुक्रगुजार हूं। और खास तौर से ठेकमा विकास खंड के बीडीओ पीसी राम का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुसहर समुदाय के उन बच्चों के साथ अपना ऐसा तादाद में स्थापित किया है, उनके साथ इस तरह से वह रच बस गए हैं, घुल मिल गए हैं कि वो उनके हाथ पकड़कर उनके कंधे से, उनके कमर से झूल जाते हैं और उनको अपना वो मसीहा मानते हैं। उनके जैसा उनको जिंदगी में कोई नहीं मिला। ऐसा प्यार। पीसी राम का पूरा नाम प्रेमचंद राम है। वास्तव में उनके अंदर प्रेम का एक व्यापक प्रसार हुआ है और उस प्यार ने उनसे वो काम करवाया है जिसके लिए वो लोगों के मसीहा बन गए। सराय मोहन गांव, जहां ठेकमा विकास खंड का मुख्यालय है, उसके करीब अच्छी खासी आबादी, 50 से अधिक घर मुसहर जाति के। कभी संजोग क्या कहें, उनके लोगों के प्रति लोकहित की उस भावना ने उन्हें आकर्षित किया और उन्होंने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी किया तो विद्यालय से वंचित थे बच्चे। उन्होंने वहां जाकर के पेड़ के नीचे उनको पढ़ाना शुरू किया और 2-3 साल के अंतर्गत वही स्थिति बनी कि उन्होंने उनके लिए एक विद्यालय स्थापित किया और बाद में उस विद्यालय में वो खुद पढ़ाए। आज वहां बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित होकर के पढ़ते हैं। उन्होंने वीर बिरसा मुंडा मानव संसाधन केंद्र स्थापित किया, जिसमें आजमगढ़ जिले के पूर्व जिलाधिकारी नागेंद्र सिंह ने भी अच्छा योगदान किया। वो भी माने जाते हैं इसके लिए कि उन्होंने वनटांगिया से लेकर, मुसहर से लेकर वंचित समुदाय के लिए जबरदस्त कोशिशें की, इसलिए उनकी एक अलग पहचान है, उनको माना जाता है। लेकिन आज जरूरत है कि अगर हम इस समुदाय को जनजाति का दर्जा दिला पाते हैं तो निश्चित तौर से आरक्षण का भी उन्हें लाभ मिलेगा और उनका प्रतिनिधित्व भी समाज में हो पाएगा, आज वो जिससे पूरी तरह से वंचित है। इसलिए मैं एक मार्मिक अपील करता हूं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से भी, प्रधानमंत्री से भी और जिलाधिकारियों से भी और सभी सक्षम अधिकारियों से, जो जिनके हाथों में आज ताकत है, जो आज कुछ करने में सक्षम है, जो कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उनकी उस
ताकत का, उनकी प्रशासनिक शक्ति का इससे बेहतरीन सदुपयोग नहीं हो सकता। और समाज के हर संवेदनशील व्यक्ति कोई भी इस बात से कोई एतराज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें किसी की हानि नहीं है, लेकिन बल्कि इसमें लोकहित छिपा हुआ है और मानव को मानव के रूप में स्थापित करने का वो प्रयास सफल होगा। और इस प्रयास के लिए मैं आज सभी से, श्रोताओं से, दर्शकों से, अधिकारियों से, नेताओं से और जो हमारे विभिन्न दलों के नेता हैं उनसे भी, जो आजमगढ़ जिले के सत्तारूढ़ दल के नेता हैं उनसे भी मैं एक मार्मिक अपील करता हूं कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए वो आवाज उठाएं और मुसहर जाति को जनजाति में अधिसूचित कराने के लिए, उनको उसमें दर्जा दिलाने के लिए, उनको उसमें स्थापित करने के लिए आप सभी लोग कृपया सहयोग करें, आवाज उठाएं और हर मंच से, हर जगह से, हर कोने से ये आवाज उठनी चाहिए। और अगर ये हम साकार कर पाए तो जो इस भारत के वो भी संतान हैं, वो भी हमारे भाई बहन हैं, वो भी इस धरती पर जी रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी आज भी तमाम सारी त्रासदियों से घिरी हुई है और तमाम सारे संकटों से घिरी हुई है। न तो शिक्षा में हमारे कहीं भी दूर दूर तक नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर जो पीसी राम ने काम किया है, जो नागेंद्र जी हर छुट्टियों में अपनी जीवन संगिनी के साथ ही मुसहर बस्तियों में पहुंचकर उनके साथ त्योहार मनाते थे, हम उनको भी सलाम करते हैं और पीसी राम को कई बार सलाम करते हैं, बार बार सलाम करते हैं, जिन्होंने इस एक विकास खंड के 4 गांवों में एक विशिष्ट तरह का वीर बिरसा संसाधन केंद्र स्थापित करके उन बच्चों के साथ आज भी एक दिन में वो सुबह अपनी कार से निकलते हैं, गाड़ी से निकलते हैं, तो चारों गांवों के बच्चों से मिलते हुए फिर अपनी ड्यूटी पर आ जाते हैं। वो अपने ड्यूटी से जो अलग समय है, जो छुट्टियों का समय है, जो सुबह का समय है, उसको इन बच्चों के लिए उन्होंने जिस तरह से दिया है, हम उनके इस जज्बे को, हम नहीं हमारे जैसे तमाम लोग सलाम करते हैं। और आज वो इस ठेकमा क्षेत्र में एक ऐसे एक्टिविस्ट के रूप में उदाहरण बन गए हैं कि हर आदमी उनके नाम पर, छोटा है कि बड़ा है, ऊंच है कि नीच है, गरीब है कि अमीर है, हर आदमी, मैंने ऐसा अद्भुत आदमी नहीं देखा जिनके लिए सभी लोगों के हृदय में एक सम्मान है, प्यार है, जज्बा है। आइए हम सभी ऐसा ही एक प्यार का जज्बा लेकर के उन सभी समुदाय के मुसहर लोगों को जनजाति में उनका चेहरा, उनका रहन सहन, उनका जीवन सब कुछ देख करके बिल्कुल स्पष्ट होता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि वह जनजाति हैं और उन्हें जनजाति का जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वह दर्जा दिलाने के लिए हम आप सबकी अपील करते हैं कि अपने अपने जगह से काम करें। माननीय जिलाधिकारी आजमगढ़ के नवागत जिलाधिकारी से भी हम अपील करते हैं और सभी अपने कमिश्नर साहब से भी, विश्वास विजय पंत जी से भी हम अपील करते हैं और समस्त सक्षम लोगों से, मीडिया के भाइयों से भी अपील करते हैं कि आप सभी मिल करके इसमें सहयोग करें और हम एक मानवता का, मनुष्यता का एक नेक काम करेंगे अगर हम इस काम को करते हैं और सफल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।